ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया था अभी एक सप्ताह पहले। सो आई वाज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो ओवर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, बिकॉज हो क्या रहा था कि मुझे पता था कि इस इंडेक्स के ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए हैं। इस इंडेक्स के ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरीके का प्रतिक्रिया आना बाकी था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दैट आई कुड मेक अ वीडियो ओवर दैट आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आज के 16 जून के 2022 की अगर मैं बात करूं इंडियन एक्सपेरिमेंट पे, तो देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज देयर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई जस्ट स्टिक to the chapter that was there in 11th June 2022 where the environmental performance index was given. So what is environmental performance index, क्यों इसके ऊपर गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शंस आए हैं, कौन इसको निकालता है, what is the important from the exam point of view. So I will be discussing all the things with you and most important things जो इससे क्वेश्चंस बनेंगे और जो बनते आए हैं अपन उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पूछे जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और समझने का ट्राई करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, हाउ डील्स एंड हाउ बेसिकली अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी एंड माय चैनल वेयर यू विल गेट डेली एक्सप्लेन पेजेस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एट द एंड ऑफ द वीक यू विल गेट करंट अफेयर्स ऑफ अ वीक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो देखिए, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इंडेक्स और इंडिया, द क्वेश्चन वाज दैट इन्वायरमेंट इंडेक्स होता क्या है। देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। इन्वायरमेंट इंडेक्स मतलब समथिंग दैट डील्स विद द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन इज अ वेरी वेग टर्म, it includes lot of things as a parameters in this. Basically it can include climate change, it can include how the solid waste management is being is given as well, how the countries are making policies over the environmental conservation or environmental degradation is taking place, and how the government is responding over the particular aspect. So overall, if I talk about environmental index, it includes a lot of things that are there basically, and the current objections that were given by the government of India and what the current index talks about, we will be dealing with the things. So there are 4 questions like what issues has India flagged, what kind of environmental index, the issues the environmental index has focused upon, and the kind of environmental concerns that the world really is facing, and apart from that how are the parameters that are being set, what are the weightages that were given by the environmental index making institution. So the newly released environment performance index 2022 measured by L and Columbia University. L यूनिवर्सिटी जो है आपको पता होगा, L एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलके एक रैंक निकालती हैं, 180 कंट्रीज को रैंक करती हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 2022 वाले EPI में कितना है, 180। मतलब बी आर एट द बॉटम ऑफ द रैंक इंडेक्स, बी आर एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स, मतलब 180 कंट्री में हमारी रैंक 180 है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स दैट विल बी कमिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, सो अपार्ट फ्रॉम दैट what is important to know you that who published this particular, who publishes this particular index. The answer should be Yale and Columbia University. The rank is 180 out of 180. Last year it was 168 out of 180. And apart from that, the concern that is, ये जो इंडेक्स है बेसिकली, ये इंडेक्स 2 सालों में एक बार आती है। ठीक है, 2002 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद एल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इसके डिटेल्स में जाकर कि कैसे चीज़ों का, व्हाट इज़ दिस इंडेक्स, व्हाट दिस इंडेक्स टॉक्स अबाउट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर देयर, सो व्हाट इज़ दिस इंडेक्स। अगर इंडेक्स की हम बात करें तो देखिए, ये जो है वो मैंने आपको बोला 2 सालों में एक बार आती है, 2002 में पहली बार स्टार्ट हुई थी। इस जो इंडेक्स है ना, द काइंड ऑफ इंडेक्स दैट इज़ बेसिकली इट यूजेस 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू असेस एंड रैंक 180 कंट्रीज। मैंने आपको बताया इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये बताती है दैट मेजर हाउ क्लोज कंट्रीज आर टू मीटिंग इंटरनेशनली स्टेब्लिश सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स फॉर अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इशूज। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल इशू को उठाएंगे, फिर वो देखेंगे कि कैसे दुनिया की जो सारी देश हैं, वो कंट्रीज़ हैं, वो कैसे सस्टेनेबली उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में, मान लो कि एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, कोई इन्वायरमेंटल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लाइक वाटर से रिलेटेड, उसको कैसे वो डील कर रही हैं कंट्रीज, एंड हाउ इफेक्टिवली द कंट्रीज आर बेसिकली डीलिंग विद दैट, हाउ इफेक्टिव देयर परफॉर्मेंसेज आर, हाउ इफेक्टिव देयर पॉलिसीज आर। फर्स्ट ऑफ ऑल
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्होंने क्या करा, इस 40 इंडिकेटर्स को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटैलिटी में, ये तीन के तीन जो इंडिकेटर जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसके अंदर उन्होंने 40 के 40 इंडिकेटर्स को रखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है लाइक दिस पर्टिकुलर इंडेक्स यूजेज व्हाट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस एज अ पैरामीटर, एज अ इन्वायरमेंटल वाइटैलिटी, मतलब इन्वायरमेंट इकोसिस्टम वाइटैलिटी एज अ पैरामीटर, और इन्वायरमेंटल हेल्थ एज अ पैरामीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ों को यूज करते हैं। अगर हम बात करें हाउ पुअर इज़ द ईपीआई असेसमेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत के केस में बात करें, आपको पता है मैंने बोला 180 में रैंक आती है, और इवन पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ के पीछे आते हैं हम। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड फॉर अस दैट इन इन्वायरमेंट वेयर वी आर हेडिंग, वी आर मेकिंग सो मच गुड ना, स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड look what is important is that how you maintain a balance between ecosystem, environment, or what development. There should be a kind of balance between development and environment. The other developed countries have already exaggerated their responses, how they have already degraded the environment for their own benefits, तो उन्होंने पहले ही यूज़ कर लिया है। Now we have the countries like us are left with very very a small amount of environmental degradation capacity. हमारे पास बहुत कम कैपेसिटी है, बहुत कम चांसेस हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा environmental degradation कर पाएँ। So the sky is limit for us, definitely the sky is a limit for us, because we cannot go as much as possible environmental degradation. The countries have, the developed countries like America, Europe have done, you know, in the year 1980s, 1880s, like couple of centuries back, the way they used environment for their own benefits. We can't do so na. So for us, we have been using so much environmental pollution, we have been using so much environmental capacity इन फेवरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हम बहुत हद तक सस्टेनेबिलिटी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज़ दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेनमार्क ने टॉप करा इस इंडेक्स को। हमारी अगर कई सारे इंडिकेटर्स पे आप रैंक देखोगे तो जैसे इकोसिस्टम वाइटैलिटी में 180 रैंक, 178 रैंक है, बायोडाइवर्सिटी में 179th है, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स में 170th है, वेटलैंड लॉस एयर क्वालिटी में 179th है। सो ओवरऑल हमने क्या करा बेसिकली कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत हद तक कम है। इन सब को छोड़ो, जो रूल ऑफ लॉ है, कंट्रोल ऑफ करप्शन है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, इन सब में भी इस रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत ही लो है। मतलब आई डोंट नो व्हाई द रैंकिंग इज़ लाइक दैट, कि हमारी जो मतलब इतना ज़्यादा करप्शन चीज़ें परसीव्ड है और इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस लो है कि उसके बाद हमारे यहाँ रैंकिंग इतनी कमज़ोर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन कैसे करा? देखिए, ऑब्जेक्शन करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो इन्होंने वेटेज दिया है वो वेटेज बहुत गलत तरीके से दिया है। इन्होंने बोला कि द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक अपने स्टेटमेंट में बोला कि सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स यूज फॉर असेसिंग परफॉर्मेंसेज आर एक्स्ट्रापोलेटेड एंड बेस्ड ऑन सम सरमाइजेज एंड अनसाइंटिफिक मेथड्स। द काइंड ऑफ, अब हमें तो नहीं पता है कौन से मेथड यूज़ करते हैं, बेसिस पे इन्होंने ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करके, क्योंकि ये तो पब्लिक करते नहीं सारी चीज़ों को, कब किस बेसिस पे रैंक करते हैं तो यही जाने। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कहना है कि इट इज़ नॉट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल, बट इट इज़ लाइक एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इनका मानना है कि आप इतने बड़े देश को, सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, 7th लार्जेस्ट जोग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसको 100 अराउंड 30-40 करोड़ पीपल को आप इस तरीके से, बिलियंस ऑफ पीपल्स आर देयर इन इंडिया, और इतनी बड़ी, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, आप उसको इस तरीके से मेजर कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंपेयरिंग अस विद डेनमार्क, लाइक स्वीडन, लाइक कंट्रीज, है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। और आपने जो बेटेज दिया है, जो डाटा यूज़ करा है, वो बहुत ही मतलब अनसाइंटिफिक है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का कहना है। इन्होंने बोला कि इसके अलावा जो बेटेज दिया इन्होंने बहुत ही ख़राब दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन ग्रोथ, इंडिया का स्कोर है वो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, 32 था हमारे 2020 में, जो अब 100 हो गया है 2022 में, बट द बेटेज ऑफ दिस इंडिकेटर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 0.0038 टू 0.018। इन्होंने क्या करा, 0.20 का जो था वो रिडक्शन कर दिया बेटेज में, हम जिसमें आगे उसमें उस बेटेज को रिड्यूस कर दिया गया है। सो ओवरऑल इन्होंने क्या करा है ना बेसिकली कि ये जो गवर्नमेंट है जो ऑब्जेक्टेड टू कैलकुलेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोजेक्शंस फॉर 2015, कहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेट जीरो गोल, इसने क्या करा ना, इस इंडेक्स ने कि इस पर एक नया चीज़ ऐड कर दिया कि कंट्रीज नेट जीरो गोल्स कब से अचीव कर रही हैं। इन्होंने बोला कि 2050 तक सारे अचीव कर लेने चाहिए। दैट इज़ नॉट राइट ना, हमने 2070 तक टारगेट रखा। आपको पता होगा COP26 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो उन्होंने पंच तत्व, या फिर वो हम क्या बोलते हैं,
वो एक पंच करके एक था, पंचामृत पंचामृत करके उन्होंने एक चीज़ बताई थी, एक पूरा का पूरा भारत का टारगेट्स बताया था, जिसमें 2070 तक हमने नेट जीरो रखने का अपने आप को टारगेट करा है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने रिन्यूएबल कैपेसिटी को, जिस तरीके से हमने अपना जो लो इमिशन ट्राजेक्ट्री है, पर कैपिटा जीएचजी हमारा इमिशन जो कम हुआ है, जो हमारा पर कैपिटा जीएचजी इमिशंस को देखे जाए तो दुनिया के और देशों से काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, उन्होंने इसको कोई ज़्यादा इंडिकेटर टॉक इसके ऊपर बात नहीं करता। No indicator talks about the renewable energy, energy efficiency and process optimization, because we are in the process of what optimizing renewable energy sources। हम उस तरफ जा रहे हैं, कोयले का रिड्यूस कर रहे हैं यूजेज में हम। फिर उसके अलावा फिर हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, बायोमास एनर्जी है, ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इतने सारे, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 450 गीगावाट बाय 2030, तो ये जो हमने टारगेट रखा है इसके बारे में इन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं है। सो ओवरऑल इन्होंने क्या करा बेसिकली कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, उसके क्वांटिटी में मैटर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि कितना ज़्यादा आप चीज़ों को कर रहे हो, क्वालिटी नहीं देख रही है। सो बेसिकली व्हाट दिस इंडेक्स इज ट्राइंग टू डू इज दैट दिस इंडेक्स इज एक्चुअली फोकसिंग ऑफ protected areas, rather focusing on how effectively government policies or how effectively a country is dealing with the environmental सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज की लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिव आर प्रोटेक्टेड एरियाज आर, हाउ इफेक्टिवली दे आर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं करा, हमारे सॉइल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा उन्होंने बात नहीं करा, फूड लॉस और वेस्ट को उन्होंने बहुत हद तक इंक्लूड नहीं करा डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करा। सो ओवरऑल इन्होंने ऐसा जो डेटा बनाया है दैट इज़ नॉट सूटेबल विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्री लाइक इंडिया बेसिकली। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कुछ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का, वो भी एग्री नहीं करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा वेटेज देना इन सच अ ह्यूज टाइम इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरी कंट्री, बिकॉज वी आर इन अ फेज ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे लिए क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा डेवलपमेंट मैटर करता है फिलहाल। सो द कंट्रीज दैट हैव यूज्ड इन्वायरमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, उनको ज़्यादा आप क्लाइमेट चेंज का वेटेज रखिए, थोड़ा क्लासीफाई करिए ग्रुप्स में, ग्रुप्स ए ग्रुप्स बी, कुछ ऐसे करके। सो द कंट्रीज इवन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ डेटा, विद द काइंड ऑफ रैंकिंग द दिस पर्टिकुलर इंडेक्स हैज़ गिवन टू अस, ऊपर। इसके अलावा मैं बात करूँ कि लोगों ने बोला कि जो EPI 2022 है दैट इज नाइदर इथिकली करेक्ट नॉर रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल रियलिटी, दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट अनसाइंटिफिक डेटा, एज आई सेड एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा। सो ओवरऑल इन्होंने जो डेटा जिस तरीके से भी यूज करा, जो भी इन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके बावजूद 2050 तक आपको नेट जीरो होना चाहिए, दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज द कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना, दे आर ऑल्सो इन द फेज ऑफ 2050-60, जब वो इस फेज में जाकर अपने आप को नेट जीरो करेंगे, एंड वी विल बी इन 2017, जैसा हमने पंचामृत में कहा है ओवरऑल COP26 में। सो एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव दैट दिस इंडेक्स इज़ नॉट in favor of the country like India, because this index also does not recognize the kind of severe local environmental concerns that our country is not facing as other countries are facing. Like definitely our environmental vulnerability is very high, climatic vulnerability is very high, but we are focusing on that, we are making policy over that, we are trying to convey as much as possible to the people of the country, so that at the end of the day environmental sustainability must supersede other things. So overall इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें, मैंने आपको बताया 180 डेनमार्क ने टॉप करा है। बहुत सारे इंडेक्सेस में हमारी रैंकिंग जो है वो बहुत ही लास्ट है, 170th 119th एंड ऑल। सो अगर आपको इसके बारे में जानना है सो प्लीज़ ज्वाइन माय BPSC फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको इसका PDF और इसका जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।